खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां पीएम आवास पर कैबिनेट की मीटिंग जारी है। लगातार पहलगांव आतंकी हमले पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिस तरह से जवाबी कार्रवाई की गई भारत की तरफ से, अब इस पूरे मामले को लेकर के बैठकों का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है। जहां गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी से मुलाकात की थी, वहीं अब पीएम आवास पर कैबिनेट की बैठक लगातार जारी है। ऐसे में अहम फैसला निकलने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि अभी कुछ ही देर पहले सेना की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग की गई, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया कि पहलगांव हमले के खिलाफ पाकिस्तान के खिलाफ प्रतिबंध लगाए गए। पाकिस्तान ने आतंकियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। पाकिस्तान में लगातार आतंकवादियों को संरक्षण दिया जाता है, सुरक्षा दी जाती है। सेना, वायुसेना और एमईए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ऑपरेशन सिंदूर पर सेना ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की। परिवार के सामने जिस तरह से लोगों को गोली मारी गई, पहलगांव हमला को बर्बरतापूर्ण हमला बताया गया। हमले का मकसद जम्मू कश्मीर को स्थिर करना था और इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरह से सेना ने ब्रीफिंग की, साथ ही साथ इस बात का भी जिक्र कर दिया गया कि पहलगांव के हमले पर जिस तरह से एक्शन ऑपरेशन सिंदूर के तहत लिया गया, वो सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद को खत्म करने के लिए था। अब पीएम आवास पर कैबिनेट की बैठक लगातार जारी है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी पीएम मोदी से मुलाकात की है और पीएम आवास पर कैबिनेट की बैठक लगातार देखने को मिल रही है। यहां पर हमले के बाद हालात पर पीएम मोदी को जानकारी साझा की गई है। तो पहलगांव हमले के बाद जब सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस पे तमाम जानकारी सार्वजनिक की, उसके बाद पीएम आवास पर कैबिनेट की बैठक लगातार जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी बने हुए हैं। प्रदीप जी, सेना ने ब्रीफिंग कर दी है, सेना ने इस बात का जिक्र भी कर दिया कि आतंकिस्तान का सर्वनाश करने के लिए, खत्म करने के लिए आतंकवादियों को इस तरह के हमले को अंजाम दिया गया, इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। अब आखिरकार पीएम आवास पर कैबिनेट की बैठक हो रही है, क्या कुछ इस बैठक के बाद निकल करके नया सामने आ सकता है? देखिए, आतंक को एक बड़ा प्रहार किया गया है और जिस तरीके से आतंक को जवाब दिया गया है, इसको लेकर एक ब्रीफिंग की गई है सेना की ओर से। और इसके अलावा विदेश सचिव मौजूद रहे हैं और इस ब्रीफिंग में जानकारी दी गई है कि लक्षित टारगेट और किस तरीके से यहाँ पर टारगेट को हिट किया गया, ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, ये जानकारी दी गई है। तो ये बताया गया है यहाँ पर सेना की ओर से किस तरीके से इस ऑपरेशन को 6 और 7 की दरमियानी रात, यानी करीब 1:05 पर अंजाम दिया गया। 1:30 बजे तक स्ट्राइक पूरी की गई, करीब 25 मिनट तक स्ट्राइक की गई और इसी के साथ लक्षित टारगेट जो थे उनको हिट किया गया है और काफी बड़ा टारगेट अचीव किया गया है, क्योंकि आतंक के खिलाफ एक बड़ा करारा प्रहार किया गया है। ये विदेश सचिव की ओर से जानकारी दी गई और ये भी जानकारी दी गई कि जिस तरीके से टीआरएफ की ओर से इसकी पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली गई थी, पाकिस्तान ने इसको यहाँ पर, जबकि उसके आतंकी ठिकाने उसकी सरजमी पर मौजूद थे, भारत की ओर से बार बार ये सबूत भी दिए गए थे। और लगातार जिस तरीके से जो सोशल प्लेटफॉर्म पर टीआरएफ और आतंकी गुट इस आतंकी हमले के बाद दावे कर रहे थे, तो ये जरूरी लगा कि इन आतंकी हमलों का माकूल जवाब दिया जाए और इसी के लिए ये कार्रवाई की गई है। तो एक बड़ी कार्रवाई संपन्न हुई है और इसी के साथ पाकिस्तान को पराजित आतंकवाद को लेकर एक कड़ा प्रहार भारतीय सेना ने किया है। विदेश सचिव की ओर से ये भी जानकारी दी गई है कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने आतंकवाद को पाला पोसा है यहाँ पर, और इसीलिए उसकी जो नीति रही है आतंकवाद को उनको पनाह देने की, इसको भारत ने समझा है, परखा है और इसीलिए काफी इंतजार करने के बाद पहलगाम आतंकी हमले के गुनाहगारों को सजा मिलेगी। पाकिस्तान के जो वहां पर आतंकी ठिकाने हैं उन पर कार्रवाई होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और इसीलिए भारत ने पूरा सोच समझकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो आतंक के खिलाफ इस कार्रवाई को जिस तरीके से सेना ने लीड किया है और इसलिए भारतीय सेना की 2 जाबाज महिला अधिकारी वायुसेना की ओर से जो यहाँ पर विंग कमांडर व्योमिका सामने आई, इसके अलावा सोफिया कुरैशी जो कर्नल है सेना में, उन्होंने जानकारी दी और लक्षित टारगेट को लेकर जिस तरीके से अटैक किया गया, भारत की ओर से ये जानकारी दी गई। तो इस वक्त कैबिनेट की बैठक चल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में और ये बैठक ऐसे वक्त जब ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, आतंक के खिलाफ लक्षित ठिकानों को टारगेट को हिट किया गया है। तो इस बीच प्रधानमंत्री की ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है कैबिनेट की और इसमें नीतिगत फैसले लिए जाने हैं। तो एक तरफ आतंक को जवाब दिया गया, उसके बाद ब्रीफिंग की गई है, साथ ही ये जानकारी साझा की गई है ऑपरेशन को लेकर और जिस तरीके से वीडियो साझा किए गए हैं, एक वीडियो भी जारी किया गया है जो पुराने आतंकवादी हमले हुए और किस तरीके से इसमें पाकिस्तान की भूमिका,
इसकी ओर इशारा करते हुए इसका ताजा ब्यौरा साझा करते हुए जानकारी दी गई है। तो कहीं ना कहीं अब जो आतंक पर प्रहार किया गया है, भारत ने अपनी नीति स्पष्ट कर दी है। साथ ही सेना की ओर से भी कहा गया है कि लक्ष्य टारगेट को हिट किया गया है, आतंक को जवाब दिया गया है, कोई सैन्य ऑपरेशन नहीं किया गया है, बल्कि आतंक के खिलाफ जो ये एक लक्ष्य टारगेट हिट किया गया है, इसमें किसी आवाम को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है, ये भी साफ किया गया है। तो पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर उसके टारगेट जो हिट किए हैं भारत में, भारतीय सेना ने एक पराक्रम दिखाते हुए उसका पूरा देश में समर्थन मिल रहा है। और कहीं ना कहीं पूरा देश एकजुट होकर आतंक के खिलाफ भारतीय सेना की कार्रवाई का वो समर्थन करते हुए पोस्ट कर रहे हैं और इसके लिए शाबाशी दे रहे हैं भारतीय सेना को। जी।